नमस्कार मित्रों, आज हम आपको अमर सुहाग की बहुत सुंदर और पौराणिक कहानी जो हमने अपनी दादी माँ के मुंह से सुनी हुई है वही शेयर करने वाले हैं। तो अमर सुहाग की ननद भाभी की कहानी इस प्रकार है। एक ननद और भाभी थी। पहले समय में कुएं से पानी लेने के लिए जाते थे। तो ननद कुएं से पानी लेने के लिए गई। वहाँ पर एक मनियार, जिसे चूड़ी बेचने वाला बोला जाता है, वो मनियार आया और हरे रंग की चूड़ी ननद ने उससे लेकर पहन ली। जब वह पानी भरकर घर आई तो भाभी ने पूछा, भाई साहब आपने ये हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी? क्योंकि हरे रंग की चूड़ियाँ तो केवल सुहागन स्त्रियाँ ही पहनती हैं। ननद बोली, मुझे तो पता नहीं, कुएं पर एक चूड़ी बेचने वाला आया था, उसने बोला चूड़ियाँ पहन लो तो मैंने हरे रंग का चूड़ा पहन लिया। अब भाभी सोच में पड़ गई। रात को उसने उसके भाई से बोला कि बाईसा ने हरे रंग की चूड़ियाँ मनियार से कुएं की पाल पर बैठकर पहन ली हैं। अब तो हमें उसका विवाह उसी लड़के से करना पड़ेगा, क्योंकि पति ही हरे रंग की चूड़ियाँ अपनी पत्नी को पहनाता है और कोई तो चूड़ियाँ पहना नहीं सकता। यह तो हमारे घर का रिवाज है। तब सुबह होते ही भाई भावज मनियार के घर गए और उसका रिश्ता पक्का कर दिया और उस मनियार से उस लड़की की शादी कर दी जिसने उसको हरे रंग का चूड़ा पहनाया था। अब तो उस लड़की ने अपने ससुराल में जाकर काम करती रहती सारा दिन, बड़बड़ाती, अमर सुहाग दे, अमर सुहाग दे, अमर सुहाग दे। लड़की की सासू ने सोचा कि यह लड़की की ज़बरदस्ती शादी हुई है, इसीलिए ये सारा दिन बड़बड़ाती है। काम करते हुए इसको जोर पड़ता है, इसीलिए सारा दिन बड़बड़ाती रहती है। सासू ने बहू से पूछा, बहू तू सारा दिन मुंह मुंह में क्यों क्या बोलती है? तो वह कुछ नहीं बोली। उसने कहा, माँ जी मैं तो अमर सुहाग के लिए सारा दिन प्रार्थना करती हूँ। तब ऐसा करते करते वह बूढ़ी हो गई और उसने सारी उम्र अमर सुहाग दे ऐसी प्रार्थना माता पार्वती से की। माता पार्वती ने उस पर कृपा की। जब तक वह जीवित रही उसके सुहाग पर आँच नहीं आई और उसे अमर सुहाग मिला। तो इस प्रकार मित्रों इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को पार्वती मैया, गौरी मैया अमर सुहाग दें। बोलिए पार्वती माता की जय, गौरी मैया की जय। तो मित्रों अब हम आपको बताते हैं कहानी सुने तो किस प्रकार सुने। कहानी सुनने के लिए आप एक जल का लोटा भर लें, हाथ में थोड़े से चावल और चीनी के दाने ले लें, हरी चूड़ियाँ पहन लें और साथ में एक चूड़ा हरा रख लें और कहानी सुनने के बाद वह हरा चूड़ा और थोड़ी दक्षिणा निकाल कर किसी सुहागन स्त्री को दे दें। इस तरह से 14 बार पूरे वर्ष में कहानी सुनी जाती है। वह आप किसी भी दिन हो तो सुन सकते हैं, चाहे हर महीने की 14 तारीख को अमर सुहाग की कहानी सुने और चूड़ा निकाल कर एक सुहागन स्त्री को दे दें। उसके बाद मकर संक्रांति आने पर इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी हरी चूड़ियाँ खुद पहने, हरा चूड़ा ही एक सुहागन स्त्री के लिए रखें, हरी साड़ी लें, सारा सुहाग पिटारी लें, खाने पीने की वस्तु लें, दक्षिणा लें और यह सब मिनस कर सुहागन स्त्री को दे दीजिए, या आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, जेठानी को, ननद को, अपने से बड़े किसी को भी दे सकते हैं। इस प्रकार अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन किया जाता है। जल्दी ही आपसे हम डेमो वीडियो भी शेयर करेंगे। अगर आपको आज की हमारी अमर सुहाग की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय गौरी मैया, जय पार्वती मैया अवश्य लिखें।